हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जेसी सुमेश सक्सेना आज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसे कि आप विदित हैं, हम लोग पहले भी काफ़ी सारे महानुभावों के साथ पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं, उनके साथ चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जैसे हमारे जेसीआई में हेड ऑफ द फैमिली हम लोग बोलते हैं और मानते भी हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आज स्टूडियो है सर, हमारे जीएफएस अंकुश झुनझुनवाला सर, जो हमारे नेशनल कैंडिडेट है जी से नहीं अभी। स्वागत है सर आपका आज हमारे इस मंच पर। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आपको पता है, जेसीआई एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में पूरे वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज में बहुत ही शानदार काम कर रही है। आज हम सर के साथ कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे, जेसीआई के बारे में जानेंगे, उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम पूछेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन भी। मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट ऐसे लोगों तक भी पहुंचने वाला है जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। आज हमारे पास इतनी शानदार बातें होने वाली हैं, कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पे भी बात करें जिससे कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार पॉडकास्ट गुड सर के साथ। वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे इस चैनल पे और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही आपको ग्वालियर की धरा पे जो आपने आज आगमन किया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आपको ग्वालियर में आके और हमारे जोन 6 में आके कैसा लग रहा है सर? देखिए, पहली बात ये है कि मैं ग्वालियर आया हूँ या ज़ोन 6 आया हूँ जी। और जितनी बार भी यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है और उसकी लालसा शायद सभी को होती है। तो बहुत उत्सुकता के साथ मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ और निराश नहीं हुआ, उतना ही प्यार मुझे इस बार भी मिल रहा है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सभी सदस्यों का, जिन्होंने मेरा ये मेरी जो ये ट्रिप है, इसको इतना सुंदर बना। सर सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा और जाएगा तो काफ़ी सारे लोगों को जहन में जेसीआई वर्ड आएगा डेफिनेटली जी। तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है कि भाई व्हाट इज़ जेसीआई। हम भी कई बार सोचते हैं, मतलब हमारे भी जितने फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये पूछा जाता है। तो मैं आपकी परिभाषा जानना चाहता हूँ कि जेसीआई एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब तक उसको सही से परिभाषित ना किया जाए लोग उससे कनेक्ट नहीं करते। देखिए, अगर जीसीए की बात करें तो जैसा कि आपने बताया, एक युवाओं की संस्था है, जी। देश भर में, दुनिया भर में काम कर रही है और ये 18 से 40 साल के बीच के युवाओं की संस्था है। और इस संस्था का जो गुण है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ जी, तो ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। हम लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम करते हैं, ऐसी संस्था जेसीआई है। इससे ब्रीफ में इसको बताया नहीं जा सकता। जेसीआई से जुड़ने के बाद कुछ साल जीसीआई में एक्टिव रहने के बाद लोग अपने आप को जब वापस से देखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि जैसा वो जुड़ने से पहले थे और जैसा वो आज हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। वो बिल्कुल बदल गए हैं, पॉजिटिव साइड में बिल्कुल बदल गए हैं। एक जितने भी अच्छे वो इंसान थे, उससे भी बेहतर इंसान बन गए हैं। ऐसा काम जेसीआई ने उनके जीवन में किया है। हमारे सभी सदस्य इस बात की गवाही आपको देंगे और यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स, जब हमारे सदस्य अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो उन सदस्यों के द्वारा समाज में भी बहुत अच्छा काम होता है और समाज को बदलने का, समाज को बेहतर बनाने का भी काम हमारे सदस्य जीसीआई के माध्यम से निरंतर करते जीते हैं। जी, बिल्कुल। मैं आपका प्रोफाइल देखा था, काफ़ी शानदार और काफ़ी लंबा प्रोफाइल है, काफ़ी समय से आप जेसीआई में एक्टिव हैं। जी। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि जेसीआई के पहले की लाइफ और जेसीआई के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस है? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोगों के लिए अनजान हो। देखिए, जेसीआई से मैं जुड़ा था दिसंबर 2014 में करेक्ट। और जो बात मैंने अभी भी आपसे कही कि दिसंबर 2014 में जो अंकुश झुनझुनवाला था, हाँ, उससे अगर आप मिलते करेक्ट। और आज आप अभी मुझसे मिल रहे हैं, तो आपको लगता शायद ये 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं। उतना परिवर्तन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। आज चाहे वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे मेरी समझ हो लोगों के बारे में, दुनियादारी के बारे में, उन सारी चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे बिज़नेस करने के तरीके में बहुत पॉजिटिव डिफरेंसेस आए हैं ऑल बिकॉज़ ऑफ जेसीआई। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ पे देखी है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से, इतने कन्विक्शन से मैं आपको कह सकता हूँ कि जेसीआई से अपने शुरू की। करेक्ट।
एक नेशनल प्रेसिडेंट मतलब कि पूरे देश में जितने भी चैप्टर हैं, जोन्स हैं, उसको लीड करना, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करना, इसकी एनर्जी कहाँ से आती है सर? मतलब ये मेरा प्रश्न भी है और कहीं न कहीं लालसा भी है जानने की। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखा कोई खजाना है जो हमें नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी आती है ना, ये 2 चीज़ों से आती है। एक जब जेसीआई आपकी ज़िंदगी बदलती है, करेक्ट, तो संस्था पे आपका विश्वास बढ़ने लगता है करेक्ट। और शायद समझ में ये आने लगता है कि इस संस्था से सही मायने में हम लोगों की ज़िंदगी और दुनिया को बदलने का काम कर सकते हैं। जब वो लालसा आती है तो शायद अपने आप आगे बढ़ते रहने का साहस आ जाता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जैसे-जैसे आप संस्था में काम करते जाते हैं और आप जैसे प्यारे लोगों से मुलाकात होती है और उनका प्यार, उनका स्नेह जब मिलता है, तो वहाँ से मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो जब आप लोगों को देखते हैं और जब उनके आँखों में वो प्यार देखते हैं, वो आस देखते हैं करेक्ट। कि वो भी बढ़ना चाहते हैं आगे, वो भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और आपको जब ये पता है कि आपकी ज़िंदगी बदली है और आप वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो एनर्जी अपने आप ग्रेट। जहाँ तक मैंने एक बार आपकी प्रोफाइल में और भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी, मैं समय की बाध्यता है लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है जानना चाहूँगा। आपने बोला कि बिजनेस प्रोफाइल कहीं न कहीं आप उससे बिलॉन्ग करते हैं और बिजनेस में आपको काफ़ी उसका हेल्प मिला। ज़रूर। एक जेकॉम नाम से हमने जो प्रोडक्ट देखा है, जेकॉम कम्युनिटी जो हमने देखी है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जेकॉम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, कहाँ से आया? और आपके आने के बाद जब आप नेशनल चेयरमैन रहे 2022 में, जी। उस समय जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ, जो 2.0 लॉन्च हुआ, उसके बाद हम पिछले 30 साल से जेकॉम की जो फ्लाइट देख रहे हैं, हाई लेवल ऑफ फ्लाइट, वो मोटिवेशन कैसे आ रहा है? और आज के दौर में बिज़नेस किसी कम्युनिटी के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जेसीआई का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं रहा है कि हमें बिज़नेस डेवलपमेंट करना है। ओके। ये हमारे लिए एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहा है कि हमें अपने मेंबर्स की, अपने सदस्य की ज़िंदगी बदलनी है करेक्ट, और वो उनके माध्यम से समाज को बदलना है। करेक्ट। हमेशा हमारा मिशन यही रहा है कि हम अपने मेंबर्स को एम्पावर करके और हमारे थ्रू सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करें। राइट, जब ये जेकॉम की बात शुरू हुई, राइट। तो ये एक चर्चा जेसीआई में थी कि शायद आर्थिक रूप से जब हमारे मेंबर्स को हम डेवलप करना शुरू करेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो समाज में कार्य होता है उस पे पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंबर की लाइफ पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी आर्थिक रूप से समर्थ होता है, मेंटली स्टेबल होता है, तो उसकी डेवलपमेंट बाकी मामलों में भी बेटर होती है। सही। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने जेकॉम कंसेप्चुअलाइज किया। वहाँ से जेकॉम की शुरुआत हुई। जेकॉम की जब शुरुआत 2021 से मैं जेकॉम के साथ नज़दीकी से जुड़ा हूँ और 2022 में जैसा कि आपने बताया नेशनल चेयरमैन भी रहा हूँ। जेकॉम का एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जेकॉम एक सिर्फ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत सारे देश भर में, दुनिया भर में नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे जुड़कर आप एक दूसरे को बिजनेस देते हैं और वो काम चलता रहता है। बट जेकॉम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना सिर्फ आपको नेटवर्क का फायदा देती है, बट आपको आपके बिजनेस डेवलपमेंट, होलिस्टिक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको समक्ष बनाती है, आपको एक्सपेंशन का मौका देती है, आपको बिजनेस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का मौका देती है। जेकॉम बहुत होलिस्टिक तरीके से डिजाइन किया हुआ जेसीआई का एक प्रोग्राम है जो कि सिर्फ जेसी मेंबर्स के लिए बना है। जेकॉम से जुड़ते हैं, अब मान लीजिए आप एक किसी नेटवर्क से जुड़े और आपको कुछ बिजनेस मिलने लगा और आपका बिजनेस ग्रो होने लगा, राइट। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे आपके बिजनेस की समस्याएं भी या तो बढ़ेंगी या बदलेगी। बिल्कुल। जो समस्याएं आपको पहले थी, अब शायद कुछ नई समस्याएं ऐसी या वो समस्याएं बढ़ेगी। ये एक नॉर्मल साइकिल है, किसी की भी लाइफ में, किसी भी बिजनेस में समस्याएं आती रहती हैं। तो जेकॉम में ये भी प्राविधान है कि हम आपके बिजनेस में जो समस्याएं आपको आ रही है उनका सोल्यूशन कैसे निकालें, उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जहां पर एक स्टैग्नेशन आने लगेगा, तो आप एक्सपैंड कैसे करें, आप और टेरिटरीज में कैसे जाएं, उसका भी यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो जो स्किल्स आपको चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए वो भी अलग होंगी। एक छोटे से दुकान को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए और एक बड़े से मार्ट को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए, रिटेल मार्ट को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो अलग अलग। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा और जैसे जैसे आपको नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्किल्स आपको कैसे मिल सकती हैं उसका भी
जेकॉम में प्रोविजन की। तो जेकॉम एक होलिस्टिक आपके बिजनेस ग्रोथ को एक लेवल तक ले जाने का नहीं बल्कि निरंतर बढ़ाते रहने का काम कर सके, इस तरह से डिजाइन किया गया प्रोग्राम है। और फिर से बता रहा हूँ कि हमारी अपेक्षा यही है कि जेकॉम के माध्यम से हमारे मेंबर्स आर्थिक रूप से समर्थ बनेंगे, बट वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब हमारे मेंबर्स आर्थिक रूप से समर्थ बनेंगे तो वो पर्सनली भी और ज़्यादा सक्षम बनते जाएंगे और उनके माध्यम से समाज में और अच्छा कार्य होता जाएगा, समाज बदलता जाएगा, समाज और अच्छा बनता जाएगा। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कहीं ना कहीं जब बिजनेस से लोग बिजनेस के थ्रू नेटवर्क में आते हैं जो शायद कम्युनिटी से कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट से मेरा एक और जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे जेसीआई बड़ा पॉपुलर है, जेसीआई वीक को लेके कसम जी। जब मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ, कई सालों से चीज़ बड़े अच्छे से चल रही है। जेसीआई हर साल एक पूरे हफ्ते एक जेसीआई वीक सेलिब्रेट करता है सेलिब्रेट और हर दिन उनका एक थीम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। जरूर। तो सर इस साल क्या थीम है और वो क्यों है? मतलब ऐसा क्या आपने इम्पोर्टेंट देखा कि उसको थीम में उन चीज़ों को रखा गया? देखिए, जीसीआई वीक शुरुआत से जब जब से जीसीआई वीक की शुरुआत हुई है, डोंट नो कब से हुई, बट जितने सालों से जीसीआई वीक है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि इट इज अ पीआर वीक ऑफ जीसीआई। ओके। तो ओवर द इयर्स हर साल जीसीआई वीक की एक अपनी रूपरेखा तुर्कुलेट कर लेते दिखा रही है, अपना एक अपनी एक पर्सनालिटी रही है, कभी कुछ होता है। Right. बट इस साल हमने उसके कोर पे वापस जाने का प्रयास किया है। जीसीआई वीक इज ओनली अबाउट पीआर। अब उसने पीआर और पीआर की बातें कर रहे हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हमने 7 दिन में बैन करी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों तक जीसीआई की बात पहुंचानी। क्यों ये ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो आपको ये बता दो, क्योंकि इस चीज पे हमें कोई डाउट नहीं है, आप भी इस बात को मानते हैं। जीसीआई एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है। अगर लोग इसमें एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ चेंज मेरी हुई है, आपकी भी शायद हुई हो, और जितने भी मेंबर्स से मैं मिला हूँ मुझे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जब मैं जेसीआई शायद मेरे को ये चौथा साल ही जी और 4 साल पहले जो मेरा वर्जन था और अभी का जो वर्जन है उसमें बहुत काम करेगा। तो जितने भी मेंबर्स से मैं मिला हूँ जो साल 2 साल 3 साल जीसीआई में रहे हैं, उनका सभी का ये कहना है। और क्योंकि ये इतनी अच्छी संस्था है और क्योंकि ये जीवन बदलती है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तुम पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज कर पाए। और इसीलिए इस साल जीसीआई वीक को हम अपने कोर पर ले गए, यानी कि इट्स ओनली अबाउट किया। तो डे 1 से लेकर डे 7 तक हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उसी तरह से प्लान है। डे 1 में हम फ्लैग ऑफ डे जहाँ होता है हम पब्लिक में जाकर बैनर साइड करते हैं, वॉकाथॉन्स इस तरह की चीजें करना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में जीसीआई का परचम लहराया जा सके कि यस देयर इज समथिंग कॉल्ड जीसीआई। डे 2 में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि ट्रेनिंग इज द स्पाइन, इज द कोर ऑफ जीसीआई। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, यानी कि डे 2 इज अबाउट डूइंग ट्रेनिंग्स अमंग नॉन जेसीज के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना है। ऐसा हमने अपने सारे चैप्टर्स को कार्यक्रम दिया है। डे 3 में सिमिलरली हम स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम नॉन जेसीज को इन्वॉल्व करने की, ब्रांडिंग करने की बात कर रहे हैं। डे 4 में हम बिजनेस बोर्ड इंस्टॉलेशन और बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। उसका भी यही मकसद है कि भाई अगर हम जगह जगह पर, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे मेंबर्स हैं, कच्छ से अरुणाचल तक हमारे मेंबर्स हैं, अगर सभी लोग अपने घर के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर एक जेसीआई का बोर्ड लगाना शुरू करें कि प्राउड मेंबर ऑफ जेसीआई, तो कोई भी व्यक्ति जो देश भर में ट्रैवल करता है वो सरप्राइज हो जाएगा कि यार मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी प्रदेश में जाता हूँ और जिस भी गली में जाता हूँ, वहाँ मुझे ये जीसीआई का एक बोर्ड दिखता है, आखिर ये संस्था है। तो उस माध्यम से भी हम लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहते हैं कि आखिर जीसीआई है क्या। और जब उनमें ये क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली उनके सामने ऑर्गेनाइजेशन की अच्छाइयाँ आएंगी, उन पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने डे 4 आपको बताया, डे 5 6 डे 5 अगर आपके पास समय है तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊं। समाज में हम काम करती है और इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे, ये हमने एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस को दिया है कि 10 जुलाई को इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे की तरह घोषित किया है। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात दुनिया भर में होती है। करेक्ट। ह्यूमन राइट्स के लिए लोग चर्चाएं करते हैं, सभाएं होती हैं, झगड़े होते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए कि हमें हमारी राइट्स नहीं मिले। जीसीआई में जब एक मंथन हुआ तो हमने ये भापा कि अगर लोग ह्यूमन राइट्स से पहले ह्यूमन ड्यूटीज की बात करना शुरू करें, ह्यूमन ड्यूटीज पे फोकस करें, ह्यूमन ड्यूटीज पे चर्चाएं सभाएं होने लगे, ह्यूमन ड्यूटीज हम लोगों को सिखाना शुरू करें। ह्यूमन ड्यूटीज हमारे संविधान में भी है, मगर कोई उसकी बात नहीं करे आगे, तो
अगर लोगों का ध्यान हम ह्यूमन ड्यूटीज की तरफ आकर्षित करें तो अपने आप ये जो दुनिया हमारी है ये ज्यादा पीसफुल हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा प्यारी हो जाएगी। यहाँ द लव विल इंक्रीज इन दिस वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाई वी सेड कि नहीं, लेट्स फोकस ऑन ह्यूमन ड्यूटीज। लोगों को ह्यूमन ड्यूटीज की तरफ आकर्षित करें। कैसे करें? अगर एक दिन ऐसा घोषित किया जाएगा, इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे, तो अपने आप लोगों का ध्यान उसमें जाएगा। बुरा लगे शायद, मतलब मदर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 364 दिन, हो सकता है जब हम घर जाएं तो अपने मदर्स को कई बार नहीं पूछते होंगे कई लोग कि आप कैसी हैं, क्या किया आपने दिन भर। अगर मदर्स डे के दिन कार्ड और प्लान लेकर पहुंच जरूर तो एक दिन एक मिल जाता है कि चलो आपने याद तो किया, तो उस बहाने से ही सही। तो अगर इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे 10 जुलाई अगर घोषित होता है तो पूरी दुनिया चाहते हुए ना चाहते हुए, और यूनाइटेड नेशंस उसको अगर घोषित करता है तो पूरी दुनिया चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ दिन कम से कम ह्यूमन ड्यूटीज की तरफ चर्चा करना शुरू करी। भाई शुरुआत हो जाए। ह्यूमन ड्यूटी डे सिर्फ इंडिया में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये पूरे देश, पूरे विश्व में ये सेलिब्रेट हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को हमने ये प्रपोजल। तो उसके लिए हमको क्या करना है और ऑडियंस को क्या करना है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ये प्रपोजल को कंसिडर करे, उसके लिए हमने ऑनलाइन पिटीशन फ्लोट किया है। राइट, इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे। बहुत आसान है। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से वो लिंक और क्यूआर कोड में दर्शक शेयर करेंगे, नीचे आपको 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 क्यूआर कोड स्कैन करना है या उस लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे पिटीशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको साइन पिटीशन का बटन क्लिक करना है। वो आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका ईमेल आईडी की बेसिक बस दो चीजें, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी। उसके बाद आप सबमिट क्लिक करेंगे और हो गया साइन। तो अगर 1 लाख से अधिक सिग्नेचर्स हम इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशंस के लिए एक मुद्दा बन जाता है कि यस, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस। हमें इस बारे में चाहते हैं, हाँ, तो हम इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है। तो अभी हमारा प्रयास है कि वो 1 लाख सिग्नेचर्स हम GCI वीक के दौरान इकट्ठा करें और यूनाइटेड नेशंस को जब इस चीज़ से हम आगाह कराएंगे तो डेफिनेटली इस बारे में चर्चा होगी। और हमारी पूरी उम्मीद है कि 10 जुलाई को एज एन इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज डे घोषित किया जाएगा और पूरी दुनिया का ध्यान इस चीज़ पर आकर्षित। बहुत ही शानदार। तो सर, इसके अलावा 2 दिन और शायद बचे। डे 6 एंड डे 7। तो डे 6 देखिए, अगेन लाइक आई सेड, PR इवेंट है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे देश में GCI के बारे में पता चले। तो डे 6 हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का टारगेट लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि उस दिन एक दिन में हम 1 लाख युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 18 से 40 साल के युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे अपने मेंबर्स के द्वारा, और उनको हम एक इन्विटेशन लेटर देकर अपने संस्था से जुड़ने के लिए आमंत्रित करने का काम करें। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक दिन में 1 लाख लोगों तक हमें पहुंचना है, 18 से 40 साल के लोगों तक, और उन्हें अपने संस्था से जुड़ने के लिए आमंत्रित करना है, मोटिवेट करना है। एक उनको इनविटेशन लेटर देना है जहां पर GCI के बारे में लिखा रहेगा कि क्या करती है संस्था, और उनको उनका ध्यान GCI की तरफ आकर्षित करना है। अगर ऐसा हो पाया और उनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वही हमारा मकसद है कि लोग जुड़े, उनका जीवन सुधरे, उनके माध्यम से समाज। उसके अलावा डे 7 है, 7वां दिन, जहां पर हम जिसको हम ग्रैटिट्यूड डे कहते हैं। तो उस दिन हम जिन्होंने भी हमारे जीवन को बदलने में हमारा सहयोग दिया है या हमारी सहायता की है या हमारे लिए मार्गदर्शक बने हैं, उन सभी को ग्रैटिट्यूड देने का हमारा प्रयास है कि हम सभी को लेटर्स लिखें और हम सभी का धन्यवाद करें कि भाई आपने हमारा सहयोग किया और आपने हमारी मदद की, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और इसके लिए हमारा आभार है। आभार व्यक्त करने का एक मौका हमने अपने मेंबर्स को लिया है कि खुले दिल से, ये भी एक ह्यूमन ड्यूटी वाली बात हो गई कि खुले दिल से हम लोगों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने भी हमारे जीवन को छुआ है और हमारे जीवन को बदल दिया। बहुत ही शानदार। सर, अब हमने काफी सारे JCI पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर ली। बिल्कुल। थोड़ा सा पर्सनलाइज होते हुए, क्योंकि हम आज जोन 6 का बैठे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका डेफिनेटली जोन 6 के साथ काफी पुराना कनेक्शन है। जरूर। तो जोन 6 के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और अभी आज का भी अगर हम उसको इंक्लूड कर ले? देखिए, जो जोन 6 से हालांकि मेरा परिचय काफी पुराना है। 2021 में जब मैं नेशनल गवर्निंग बोर्ड में जुड़ा जी, तो आप ही के जो प्रेसिडेंट थे मेरे काफी अच्छे मित्र बने, और तब से आज तक मैं जोन 6 के साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हूँ।
और मेरा एक इम्प्रेशन जो जोन 6 के बारे में है, वो सबसे पहला शायद यही है कि यहाँ के लोग बड़े शांत स्वभाव के, बड़े प्यारे लोग हैं और बहुत ही मिलनसार कहते हैं कि हाँ मिलकर का बहुत ही आपस में मिलकर और हर चीज को सेलिब्रेशन की तरह करते हैं। ऐसा यहाँ पर माहौल है और इस माहौल में आकर किसी के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। तो मेरे लिए जोन 6 शायद ऐसी ही एक छोटी सी दुनिया है जहाँ आकर आप जोन 6 से क्या सर उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम पे जोन 6 के लिए क्या चीजें और होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक टारगेट होता है हर एक के लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम जोन 6 में जीसीआई के माध्यम से ऑलरेडी हो रहा है। राइट। एक चीज़ जिसकी शायद ज़रूरत है वो ये है कि जोन 6 का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश उसमें शामिल है, मगर जो जेसीज मूवमेंट हमारा है कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्योंकि इतना अच्छा काम हम करते हैं तो हमारे काम को, हमारे मैसेज को पूरे मध्य प्रदेश में ले जाने की ज़रूरत है और वो मेंबर्स के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये ज़रूर मेरी एक अपेक्षा है कि पूरे प्रदेश में हमारा परचम लहराए, पूरे प्रदेश में लोग हमें जाने, पूरे प्रदेश में लोग हमारे साथ जुड़े और पूरे प्रदेश में ग्वालियर में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, इंदौर में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, पूरे प्रदेश में लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो और पूरा प्रदेश हमारे मेंबर्स के माध्यम से बदलाव उसमें भी आए और मध्य प्रदेश बहुत प्यारी अच्छी जगह है, बट और बेहतर हो ऐसा हमारे मेंबर्स के माध्यम से एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऐसे लोगों के पास भी जाने वाला है जो शायद जेसीआई से उतने वाकिफ नहीं हो। जी। तो हम जोन्स की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये है क्या? ये है क्या? सही बात। देखिए सभी दर्शकों को मैं बताऊं, जेसीआई एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 130 देशों में जेसीआई के सदस्य हैं। जेसीआई में इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो हमने जेसीआई इंडिया को 28 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। तो जब हम जोन की बात करते हैं तो ये 28 में से कोई भी एक जोन, यानी कि जोन 6 मध्य प्रदेश एक जोन है और इसको हम जोन 6 कहते हैं। तो हमने जेसीआई इंडिया को 28 जोनों में डिवाइड कर रखा है और हर जोन में जो हमारे सदस्य हैं वो एक चैप्टर्स जो कहते हैं, एक इकाई, एक अलग अलग इकाइयाँ होती है जिनको हम चैप्टर्स या लोगो ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो इकाई में रहकर 25 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर एक एक इकाई में रहकर कार्य करते हैं, खुद का जीवन बदलते हैं, समाज को बदलते हैं, एक एक इकाई में रहकर ये काम करते हैं। दैट इज व्हाट जोन इज, दैट इज व्हाट चैप्टर्स आर। जो लोग देख रहे हैं उनको समझने के लिए आसान, आई थिंक यस दैट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जेसीआई को, जेसीआई की वर्किंग को और शायद पूरे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट और ये जो क्लिप रील्स हैं ये ऐसे लोगों तक पहुंचेंगी जो शायद अभी तक जोन हमारे जेसीआई के बारे में नहीं रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम बहुत लोगों तक पहुंचाएं। लास्टली मेरा जो सबसे एंड का क्वेश्चन होता है किसी से भी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम जेसीआई ग्वालियर कॉर्पोरेट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। जेसीआई ग्वालियर कॉर्पोरेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस चैप्टर है, तो हमारी कोशिश है कि हम बिजनेस के थ्रू लोगों को कनेक्ट करें और उनको सोशल में लेकर आए। तो अबाउट द चैप्टर सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है चैप्टर? देखिए मुझे लगता है कि चैप्टर जो कि जेसीआई ग्वालियर कॉर्पोरेट यस। एक नया चैप्टर है, 2023 से खुला है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी चैप्टर ने। जेकॉम में बहुत एक्टिव है और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं, क्योंकि आप सभी बिजनेसमैन हैं जो इस चैप्टर में हैं और जेकॉम से भी आप जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे मतलब इतना ग्रो करे कि आपने भी शायद उसकी कल्पना ना करी हो, एंटरप्राइज से एम्पायर बन सके, इतना ग्रो करे जेकॉम के माध्यम से, जेसीआई के माध्यम से। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी ऐसा 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 हम विश करते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जितना हम बड़ा बनते हैं, जितना आर्थिक रूप से हम समर्थ बनते हैं, उतनी हमारी ड्यूटी, इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आसपास के लोगों की तरफ भी बढ़ती जाती है और जेसीआई के माध्यम से हम समाज को बदलने का काम उतने ही आगे बढ़ चढ़ कर करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप ग्रो करते जाएं, निरंतर ग्रो करते जाएं और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे समाज को भी आप निरंतर बदलते जाएं, समाज में भी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते जाएं, समाज में भी सुधार करते जाएं। आपके माध्यम से ये चीज़ होती रहे, ये हमारी अपेक्षा है। आपके माध्यम से जेसीआई का प्रचार होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आपके माध्यम से जीसीआई से जुड़ते रहे और उनका भी जीवन बदलता रहे, ये हमारी आप सर्विस है। थैंक यू वेरी मच सर। सर लास्ट में बहुत ही शानदार इतने अच्छे आपने चीज़ें बताई जिससे हमारे लास्ट में मैं ये बस ये जानना चाहता हूँ कि जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है जो शायद JCI में मेंबर नहीं है या JCI इसमें ज्वाइन नहीं किया है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो या तो JCI में आ जाए या कहीं ना कहीं बैठे बैठे मोटिवेट हो जाए? थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जीसीआई एक ऐसी संस्था है जो आपका जीवन बदल सकती है पॉजिटिव तरीके से, डेफिनेटली 100% बदल सकती है। मगर आपको मैं ये भी बता दूं कि जीसीआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, यानी कि जीसीआई से जुड़ने से आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप आज जीसीआई से जुड़े कर आप एक अच्छे उद्योक्ता बन गए, आज आप जीसीआई से जुड़े कर एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। कोई जादू की छड़ी नहीं है। मगर अगर आप जीसीआई से जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे और जीसीआई में एक्टिव रहेंगे, समय अपना इन्वेस्ट करेंगे, समय अपना निकालेंगे, अपना टाइम जीसीआई में देंगे, तो डेफिनेटली विदाउट ए डाउट मैं कह सकता हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप अपने आप को आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद नहीं पहचान पाओगे। उतना बदलाव आपके जीवन में, पॉजिटिव बदलाव हमें जीसीआई ला सकती है। ऐसा काम ये संस्था करती है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि बिना हिचकिचाए अपने नज़दीकी जीसीआई मेंबर से कनेक्ट करें। हमारी वेबसाइट पे आप जाकर एक मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं, बट इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का प्रयास करें। अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर देखें, और अगर आपने समय इन्वेस्ट किया और लाइफ नहीं बदली, ये हो ही नहीं सकता। तो इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। एक बात और बता दूं, जीसीआई एक ऐसी संस्था है जो ना अपने मेंबर्स का बहुत ख्याल रखती है और मेंबर्स के परिवारों का भी बहुत ख्याल रखती है। यानी कि अगर कोई आदमी जीसीआई से जुड़ता है जी, और भगवान न करे किसी भी वजह से एक एक्टिव जीसी यानी कि 18 से 40 साल का युवा है और अपने परिवार में डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्थिक से एक युवा का रोल अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा हो गए। भगवान न करे अगर किसी जीसी मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती और उसका निधन हो जाता है, तो जीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस परिवार की, हम उस मेंबर को तो वापस नहीं ला सकते, अगर उस परिवार की सहायता हो, उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से हम उनकी मदद कर सके, उसका भी प्रयास करती है। और लगभग 20 से 25 लाख रुपए का एक वन टाइम बेनिफिट तो क्या कहूँगा, मगर एक वन टाइम सपोर्ट हम अपनी तरफ से उस परिवार को जरूर देते हैं। जो एक ऐसी संस्था है जो कि आपका ख्याल आपको तो बेहतर बनाती है, बट भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार के प्रति भी हम कमिटेड हैं। ऐसी संस्था है, इससे जुड़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को अपने आंखों के सामने बदलते देखें। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला 18 to 40, जी जी, 14 के बाद क्या JCI छोड़ सकते हैं? वॉट नहीं, आप जीसीआई तो 18 पे भी छोड़ सकते हैं, कोई आपको जाने से मना नहीं। थोड़ी के 14 के बाद क्या JCI अवेलेबल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका कहना सही है। जीसीआई एज एन एक्टिव जीसी अवेलेबल, यानी कि आप जीसीआई में कोई इलेक्टेड लीडरशिप रोल जीसीआई में नहीं दे सकते। मगर जो हमारे जीसीज हैं उनके लिए 40 के बाद हमारी एक एलुमनाई क्लब है। तो जो भी जीसीज रहे हैं वो हमारी एलुमनाई बन जाती है, वो एक हमारी एलुमनाई क्लब का हिस्सा बन जाता है। और एलुमनाई क्लब में रहकर आप जेसी से जुड़े रहते हैं। एलुमनाई क्लब में रहकर आप समाज की सेवा करने का काम निरंतर करते रहते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि आप जेसी से जुड़े हैं तो आपकी लाइफ को सुधारने का काम भी निरंतर होता ही रहता है, आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो एलुमनाइज के लिए हमारे पास डेफिनेटली कई सारी अपॉर्चुनिटी है। एज ए जेसी एलुमनाई आपके पास जेसीआई से जुड़े रहने का एक चमकदार विषय जिंदगी विषय। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने इतना समय हमको दिया और उनकी सारी बातें इतनी सारी चीज लोगों के साथ शेयर करी। मैं तहे दिल से आपका स्वागत को करता हूँ। धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ बैठे और शायद मैंने लगभग सारी चीज़ें कम समय में कवर करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि कभी हम इधर कनेक्ट हो गया तो फ्यूचर में बिल्कुल कनेक्ट करेगी और पॉडकास्ट के माध्यम से हम सारी डिटेल्स उसमें डाल देंगे। और अगर ये पॉडकास्ट कोई भी देखेगा तो डेफिनेटली जैसे थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।